नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। विकास और सिया की शादी को 6 साल हो चुके थे। दोनों एक खुशहाल दंपति माने जाते थे। विकास एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था और सिया एक स्वतंत्र लेखिका। उनका रिश्ता एक मजबूत आधार पर टिका था, विश्वास। लेकिन कभी कभी जो चीजें बाहर से परफेक्ट दिखती हैं, उनके भीतर अंधेरे रहस्य छिपे होते हैं। शाम का समय था, विकास घर लौट रहा था। वह थका हुआ था, लेकिन मन में एक अजीब बेचैनी थी। ऑफिस में काम के दौरान उसे कुछ ऐसा पता चला था जिसने उसकी नींदें उड़ा दी थी। सिया हमेशा की तरह उसकी पसंदीदा चाय बनाकर तैयार थी। कैसा रहा दिन? सिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक था, विकास ने थोड़ा ठंडे स्वर में कहा। सिया को विकास का अजीब व्यवहार महसूस हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात का खाना खाते समय भी विकास खोया खोया सा था। अगले दिन विकास ने सिया के फोन पर एक अनजान नंबर से आए संदेश को देखा। संदेश था, प्लान के अनुसार सब कुछ हो रहा है, चिंता मत करो। संदेश देखकर विकास का माथा ठनक गया। सिया ने फोन छीनकर जल्दी से उसे लॉक कर दिया और कहा, बस एक पुराना दोस्त था, तुम्हें क्यों शक हो रहा है? विकास ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगे। सिया ने कभी उससे कुछ छिपाया नहीं था, फिर यह सब क्यों? विकास ने अपने ऑफिस में एक पुराने दोस्त अर्जुन से मदद मांगी। अर्जुन एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था। उसने विकास से कहा, तुम्हें शांत रहना होगा, मैं पता लगाऊंगा कि सिया किससे मिल रही है और क्या छिपा रही है। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन ने सिया की गतिविधियों पर नजर रखी। वह अक्सर एक कैफे में जाती थी और वहां किसी से मिलती थी। अर्जुन ने तस्वीरें खींची और विकास को दिखाई। तस्वीरें देखकर विकास चौंक गया। सिया एक अनजान आदमी से मिल रही थी। वह उसे गले लगाते हुए दिखी। उस रात विकास ने सिया से सीधे सवाल किया, तुम उस आदमी से क्यों मिल रही हो? सिया ने चौंक कर कहा, कौन सा आदमी? झूठ मत बोलो, मैं सब जानता हूँ, तस्वीरें भी देख चुका हूँ, विकास ने गुस्से में कहा। सिया की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ समय दो, मैं सब बता दूंगी। विकास ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्जुन ने अपनी जांच जारी रखी। उसने पाया कि सिया अक्सर एक पुराने बंगले में जाती थी। वह जगह वीरान थी। अर्जुन ने उस जगह पर छिपकर निगरानी की। एक रात सिया उस बंगले में गई। अर्जुन ने देखा कि वह उस अनजान आदमी से मिली और उसे कुछ कागजात दिए। अर्जुन ने तुरंत विकास को फोन किया और कहा, तुम्हें यहाँ आना होगा, मामला गंभीर है। विकास वहाँ पहुँचा। वह बंगले के अंदर गया। वहाँ उसने जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सिया और वह आदमी एक चार्ट पर कुछ प्लानिंग कर रहे थे। विकास चिल्लाया, यह सब क्या हो रहा है? सिया चौंक गई। उसने कहा, तुम यहाँ कैसे आए? विकास ने गुस्से में कहा, यह मत पूछो, मुझे सच बताओ अभी। सिया ने ठंडी सांस ली और कहा, तुम्हें सच सुनकर झटका लगेगा, लेकिन मैं जो कर रही हूँ वह हमारे लिए है। सिया ने बताया कि वह आदमी एक पुलिस अधिकारी था। वह एक खतरनाक गैंगस्टर के खिलाफ सबूत जुटाने में मदद कर रही थी, जिसने विकास के ऑफिस को टारगेट किया हुआ था। वह गैंगस्टर विकास के ऑफिस के डेटा का इस्तेमाल करके करोड़ों की हेराफेरी कर रहा था। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? विकास ने पूछा। क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा खतरे में थी। अगर मैं तुम्हें शामिल करती तो वे हमें नुकसान पहुंचा सकते थे, सिया ने रोते हुए कहा। इसी बीच गैंगस्टर के आदमियों ने बंगले को घेर लिया। वे जान गए थे कि सिया और पुलिस उनके खिलाफ सबूत जुटा रहे हैं। गोलियों की आवाज गूंजने लगी। सिया ने विकास से कहा, तुम यहाँ से भागो, लेकिन विकास ने सिया का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। दोनों ने पुलिस अधिकारी की मदद से किसी तरह बचने की कोशिश की। अंत में पुलिस ने गैंगस्टर को पकड़ लिया। कुछ दिन बाद विकास और सिया अपने घर के बालकनी में खड़े थे। विकास ने सिया का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने तुम पर शक किया, मुझे माफ कर दो। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा,
प्यार में शक होता है, लेकिन विश्वास जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब सब ठीक है। उनकी आंखों में फिर से वही प्यार झलक रहा था और उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया था। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।